बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि सफ़ेद बाल ये कैंसर से रोकने का सबब बनते हैं। मौजूदा तहकीक के मुताबिक साइंसदानों ने ये दरियाफ़्त किया है कि इसमें सफ़ेद बालों में कुदरती शील्ड होती है जो कैंसर से बचाती है। ठीक है, सफ़ेद बाल अल्लाह का एक निज़ाम है, ठीक है, जो कैंसर से बचाता है। लेकिन जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो हम लोग तरह तरह के केमिकल्स वाले कलर यूज़ करते हैं, बहुत से मुख्तलिफ़ रंगों को शेड देने की कोशिश करते हैं कि बुढ़ापा छुप जाए, बुढ़ापा नज़र ना आए, वाइट बाल नज़र ना आए। तो हम फ़ैशन तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें जो केमिकल यूज़ होते हैं वो हमारी स्किन के लिए सही नहीं होते और स्किन का कैंसर बनने का सबब होते हैं। तरह तरह की बीमारियां भी स्किन की लग जाती हैं। तो मेरे बहन भाइयों, अल्लाह के हर काम में अल्लाह की हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत है। कि आप देखेंगे सफ़ेद बालों में भी अल्लाह का राज है, हिकमत है उसकी, कि सफ़ेद बाल कैंसर से बचाते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, इनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि उम्र के हर हिस्से को एंजॉय करना चाहिए। जैसे आप इंसान बचपन एंजॉय करता है, इसी तरह जवानी को एक अपना लुत्फ़ होता है। इसी तरह जब एज बढ़ती है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उसकी एक अपनी ग्रेस होती है, तो उसे भी एंजॉय करना चाहिए। यानी अपने बुढ़ापे को भी एंजॉय करें, कि क्योंकि सफ़ेद बालों की भी अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी ग्रेस है। तो उम्र का हर हिस्सा अपनी जगह अहमियत रखता है। बहरहाल, सफ़ेद बालों पर तो अल्लाह की रहमत होती है और ये बुज़ुर्गी की निशानी है, और हमें याद दिलाती रहते हैं जब हम अपने सफ़ेद बाल देखते हैं ना, कि अब हमारा वक्त करीब है, अब हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो हर टाइम करनी चाहिए, मौत का कोई पता नहीं है, लेकिन सफ़ेद बाल हमें बार बार जब हम आईना देखते हैं तो हमें याद दिलाते हैं कि अब हमारा जाने का वक्त करीब आ गया है। अब हम अपने गुनाहों से तौबा करें, इबादत पे ज़ोर डालें, ठीक है, और इस्तग़फ़ार की कसरत करें, इबादत की कसरत करें, तो अपने रब को मनाएं। तो ये अल्लाह की रहमत भी होती है सफ़ेद बालों पर। बहरहाल, ये बात मुझे पता चली तो मैंने कहा कि आपको भी शेयर करूं कि जो लोग कलर लगाते हैं बालों पे तरह तरह के, और उनमें केमिकल्स होते हैं, तो बल्कि वो बीमारियों का बायस बनते हैं और कैंसर का बायस बनते हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो कुदरती निज़ाम है, बाल सफ़ेद होते हैं। तो साइंसदानों ने दरियाफ़्त किया है कि सफ़ेद बाल कैंसर को रोकने का सबब बनते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और एक दूसरे को बताएं, इस बात को शेयर करें कि जो लोग बहुत ज़्यादा कलर लगाते हैं और यूज़ करते हैं, और वो केमिकल्स डैमेज कर देते हैं बालों को भी, ग्रोथ को भी, और स्किन के प्रॉब्लम्स और तरह तरह की बीमारियां, अल्लाह रहम करे किसी को भी ना हो। अल्लाह ताला हमें हम सबको महफूज रखे। प्यारा लगने के शौक़ में लोग पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं, ख़वातीन हो मर्द हो, या आजकल तो जवान लड़के लड़कियां भी कलर कर रहे होते हैं बालों को। तो ये सब जो आर्टिफिशियल खूबसूरती होती है, तो इसके फिर नुकसानात भी होते हैं। जो अल्लाह ने बनाया है, जिस तरह बनाया है, और हर्बल चीज़ें यूज़ किया करें, ज़्यादातर जड़ी बूटियों वाली चीज़ें इस्तेमाल किया करें, केमिकल्स से बचा करें। बाकी जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसमें एक अपनी ही खूबसूरती है, और वक्त के साथ हर चीज़ को, हर बात को एंजॉय करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि सफ़ेद बाल भी अल्लाह की रहमत है। ठीक है, तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, इस पर अमल करें या ना करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।